अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हम्माद और आप देख रहे हैं हमारे द ब्लॉग। एक नॉलेजेबल एपिसोड के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर हूँ। ये मोटरसाइकिल जो देख रहे हैं इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज यूँ मिलने वाली है। नॉलेजेबल बोलने की वजह ये है कि इतना पुराना मोटरसाइकिल है और इसके इस तरीके के वीडियोस कोई बनाता नहीं है, और दूसरा इतने पुराने मोटरसाइकिल्स के ऊपर लोग पैसे इतने खर्च नहीं कर रहे होते। तो इस मोटरसाइकिल में कार्बोरेटर से रिलेटेड इशूज़ थे और इसके अंदर कुछ काम हम लोगों ने ऐसा किया है जो दिखाना बनता था, क्योंकि इसके ओनर ने पैसे खर्च किए हैं इसके ऊपर। तो मोटरसाइकिल ज़रा सी करीब से दिखाएगा दानियल, फिर उसके बाद टेबल पे जाके अपने क्लाइंट्स को और नाजरीन को सारी चीज़ें डिटेल के अंदर दिखाते हैं। तो ये दिखाएगा कार्बोरेटर खुले में और वायरिंग्स खुली हुई है, कुछ CDIs के इशूज़ है और वायरिंग के इशूज़ थे, वो सारे सॉर्ट आउट हम लोगों ने कर दिए। यहाँ से कंडीशन आप लोग देख लें, इसके कार्बोरेटर्स खोले हुए। तो इस मोटरसाइकिल को आपको शनाख्त करने में थोड़ी परेशानी यूँ हो रही होगी क्योंकि इसके कलर स्कीम जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन इसका जो फ्रेम है, जो नुमाया चीज़ें हैं इसकी, जो आपको इस मोटरसाइकिल को दूसरे मोटरसाइकिल से नुमाया करती है, वो इसका डेल्टा बॉक्स फ्रेम, जो नई टेक्नोलॉजी का फ्रेम यामाहा ने बनाया था। और इसका इंजन जो इसके अंदर हेड के अंदर 5 वेल्व्स हुआ करते थे और बहुत पावरफुल मशीन हुआ करती थी अपने दौर के अंदर ये। तो बहरहाल ये आपको मोटरसाइकिल दिखा दिया व्यू। एग्जब है 1000 सीसी है, YFZ एग्जब बोलते हैं इसको, 1000 सीसी होती है। बाकी चीज़ें मैं आपको टेबल पे दिखाता हूँ इस मोटरसाइकिल में हम लोगों ने किस तरीके का और क्या काम किया है। तो जैसा कि अब हम लोग टेबल के ऊपर आ चुके हैं और आप ये 2 कार्बोरेटर्स देख रहे हैं मेरे पास। ये इसका कार्बोरेटर जो है ओरिजिनल कार्बोरेटर्स है, इनको तैयार किया गया है। और ये कार्बोरेटर्स एक भाई ने हमारे बहुत संभाल के इसके ऊपर जो है क्या बोलते हैं कुछ स्प्रेज वगैरह करके और इसको स्टॉक के अंदर रखा हुआ था। तो ये कार्बोरेटर हमने उनसे लिए और लेने के बाद इसके जो चीज़ें हम लोगों को इसके अंदर इंस्टॉल करनी थी इस कार्बोरेटर्स के अंदर, वो हम लोगों ने इंस्टॉल करी। जैसे स्लाइड्स हो गई और कुछ चीज़ें छोटे मोटे जो इसके वेल्व्स वगैरह अंदर के होते हैं और ये सारी चीज़ें। इसके बाद ये मोटरसाइकिल तैयार तो हो गई, लेकिन इनकी डिमांड ये थी कि मुझे इस मोटरसाइकिल से परफॉर्मेंस चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो हम लोगों ने बोला कि इसके अंदर कोशिश करें इसके डायनोजेट की जो किट होती है वो आप वहाँ के इंस्टॉल करा लें। तो पहले तो वो ये सोच रहे थे कि रिबिल्ड किट खाली डालने से काम हो जाएगा, अक्सर व बेशतर लोगों को नहीं पता होता। तो रिबिल्ड किट डालने से बेहतर हम लोगों ने ये समझा कि रिबिल्ड किट जो इस वक्त चाइना से मिलनी है 10, 12, 15 हज़ार रुपये की, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं। वो उन मोटरसाइकिल में डाली जा सकती है जिनको आपने बेचना हो या आर्जी तौर पर सेट करके आपने रखना हो और उसके बाद उसने रवाना कर देना हो। तो हम लोगों ने सोचा कि ये कार्बोरेटर परचेज़ किए जाएँ। ये कार्बोरेटर हमने एक भाई से परचेज़ करे, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर कार्बोरेटर्स है। इनमें से जो सामान हमारे को चाहिए था वो इसमें हम लोगों ने ले लिया है। बाकी वो भी कार्बोरेटर अच्छी कंडीशन के अंदर, ऐसा नहीं है कि वो किसी ख़राब कंडीशन में, और इनको रेडी कर दिया कार्बोरेटर्स को हम लोगों ने। उसके बाद जब ये मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, परफॉर्मेंस वगैरह सारी चीज़ें सही थी, मेंटेन थी मोटरसाइकिल। तो उन्होंने बोला मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। तो परफॉर्मेंस के लिए मैं जो आपको चीज़ दिखाता जा रहा हूँ, डायनोजेट का आपने नाम सुना हुआ होगा। तो इसके अंदर डायनोजेट के ये जेट जो है मंगवाए हम लोगों ने बाहर से, और ये जेट्स जो है इसके अंदर इंस्टॉल करें। अब दानियल थोड़ा सा करीब लेकर आइएगा, इधर लेकर आइए। डायनोजेट किट की ये पिक्चर्स मैं दोनों तीनों तरफ से इसलिए आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको आप पॉज करके आप लोगों ने देखना है कि ये काम क्या करती है ये किट, ठीक है। और बाकायदा मैं आपको इसका ग्राफ भी दिखा देता हूँ। इसके आगे फ्रंट के ऊपर ग्राफ मौजूद होता है कि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे किट को, तो इसके अंदर क्या क्या जो है आपको जो है कितना फ़र्क महसूस होगा। और इसके अंदर क्या चीज़ें हम लोगों ने इंस्टॉल की वो भी दानियल ज़रा करीब से दिखाइएगा। इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं जो पुरानी हम लोगों ने निकाली हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ये सारी हम लोगों ने चेंज करी हैं। ये इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। छोटे छोटे जेट्स जो हैं सारे निकाल के चेंज किए गए हैं। इसी तरीके से इसके वेट हैं, ये चेंज किए गए हैं। इसी तरीके से इनकी स्लाइड्स हैं, इनको चेंज किया गया है। तो सारी चीज़ें चेंज करके इसको ये डायनोजेट के जेट डाल के इसको सेट किया गया। अब ये कार्बोरेटर रेडी है। इंशाल्लाह ताला इसको हम लोग जब उसके अंदर गाड़ी के अंदर मोटरसाइकिल में लगाएंगे, लगाने के बाद इसको एक दफ़ा फिर से हमें सिंक्रोनाइज़ करना पड़ेगा। सिंक्रोनाइज़ करके ये मोटरसाइकिल रेडी होगा, क्योंकि जो भी इसके एयर के पैरामीटर्स थे वो डायनोजेट के अकॉर्डिंगली सेट नहीं होंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करता चलूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में कोई इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि बहुत कॉस्टली है। और दूसरी चीज़, ये डालने के बाद एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपने डायनोजेट की किट आपने डाली और मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और सेट कर लिया, कभी भी सारी ज़िंदगी आप लगे रहें सेट नहीं होगा मोटरसाइकिल। वजह ये होती है, ये फ्री फ्लो जेट किट होती है। इनका समझ लें एक तरीके से पावर कमांडर की तरह ही फ्यूल रेशो वगैरह कोई बढ़ा रहे होते हैं, तो आपको हमेशा एयर रेशो को भी बैलेंस करना पड़ता है। तो अब आप लोगों को मज़ीद डिटेल ये देता चलता हूँ कि जब ये कार्बोरेटर दोबारा इंस्टॉल होंगे तो इसके अंदर स्टॉक जो इसका एयर फिल्टर होता है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की जाएंगी और इसका एयर का रेशो भी बढ़ाया जाएगा। और हम लोग इसके अंदर स्पार्क प्लग्स वगैरह भी थोड़े डिफरेंट डालने वाले हैं हाई वोल्टेज के। फिर इंशाल्लाह ताला इसकी परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल की बहुत अच्छी हो जाएगी।
तो ये चीज़ें दिखाने का मकसद सिर्फ पता है आप लोगों को क्या होता है। मैं वैसे ज़्यादा कार्बोरेटर मोटरसाइकिल को प्रमोट नहीं करता, लेकिन बताने का और दिखाने का मकसद होता है कि आप लोग जो लो बजट के अंदर हमारे भाई मोटरसाइकिल ढूंढ रहे होते हैं, उनके लिए ऑब्वियसली उनके पास जो है ये कार्बोरेटर वाले ही मोटरसाइकिल्स आते हैं, तो उनको पता हो कि उनके मोटरसाइकिल में किस तरीके के पार्ट्स मौजूद होते हैं, उनका किस तरीके का काम हो सकता है और किस नौइयत की मोटरसाइकिल सेट हो सकती है, क्या क्या काम वो करा सकते हैं, क्या मोड करा सकते हैं, ख्वाह वो हमारे पास से कराएं ना कराएं, लेकिन उनको नॉलेज देना जो है बेसिकली मेरा मकसद होता है कि उनके साथ नॉलेज शेयर की जाए। अब ये मोटरसाइकिल भी किसी के रेफरेंस से हमारे पास आया और उन्होंने इतने पैसा खर्च किया, तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बनाई जाए ताकि इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को मतलब अवेयरनेस भी होगी और लोगों के अंदर एक चीज़ होगी कि हाँ हम अपने मोटरसाइकिल के साथ भी ऐसे मोड्स कर सकते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिला होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद इसकी डिटेल, इसकी सिंक्रोनाइजेशन, अगर हो सका तो मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो के एंड के अंदर सिनेमैटिक शॉट्स लगवा दूँ, या अगर दूसरा पार्ट बनाया तो कोशिश करूँगा उसके अंदर मैं आपके साथ मज़ीद डिटेल शेयर कर दूँगा सेट होने के बाद मोटरसाइकिल। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जा रहे हैं ना।